Today we are going to learn your first flight, unit number 3, two stories about flying. There are two stories. First is his first flight and second is black aeroplane. First we shall learn this one. His first flight written by Liam O. Flaherty. Before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Conquering, that means to win over. For many hundred years, humans have been dreaming of flying in the sky, conquering the sky, how to fly in the sky. So, aeroplanes were invented. Here are two stories about flying. And here, in this unit, two stories about flying, unit 3, you will learn two stories about flying. फर्स्ट वन, इसमें आप देखेंगे अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. बर्ड्स होते हैं बेटा, बर्ड्स. ओके, एक एज होती है, बाद में आपको वो ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 10th में हो, ओके, अराउंड 15 years. When you will get matured around 18, 20 or 22, when your study is over, then what is your duty? Then your duty is to perform your role in the society. फिर आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा. अभी आप जैसे बिहेव करते हो, अभी जैसे बातें करते हो, उस तरह से नहीं करोगे. ओके, तो वो जैसे जैसे एज बढ़ती है तब आप में वो मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आती है. तो अभी बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का एक एज लिमिट आती है, तब उसे उड़ना सीख लेना चाहिए. अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो उसे भूखा रहना पड़ेगा. ओके, वो उसका नेचर है. तो उसमें ये जो स्टोरी है, इसमें एक यंग सीगल है, इज अफ्रेड टू फ्लाई. उसकी एज हो गई है उड़ने की, मगर वो उड़ने के लिए डर रहा है. गिरना तो पड़ेगा तभी आप उड़ना सीखेंगे. स्विमिंग सीखा है तो एक बार तो, पहली बार तो पानी में गिरना होगा, एक दो बार डूबना भी होगा, तब आपको आएगा. ओके, हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फियर? वो अपने डर को कैसे जीत लेता है. कॉन्क्वर मतलब जीतना, conquer मतलब जीतना. और second that we will learn later. First, today we shall learn only first one, his first flight. Okay, the young seagull was alone on his ledge. एक लेज मतलब एक पहाड़ी की जो बॉर्डर होती है. पहाड़ पर चले जाओ और चलते चलते आगे आओ, जहां पहाड़ी खत्म हो जाए, बाद में अगर गए तो सीधा नीचे गिरोगे. तो ये जो बॉर्डर होती है वो होती है लेज. उसे आप क्लिफ भी बोल सकते हो, CLIFF, क्लिफ. ओके, तो वो क्लिफ पर, यहाँ पर लिखा है लेज का मीनिंग, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, और हियर क्लिफ, यहाँ क्लिफ है. ओके, तो एक यंग सीगल, एक सीगल का बच्चा था. ओके, वो अकेला था अपनी लेज पर. उसके पेरेंट्स भी नहीं थे, उसके ब्रदर सिस्टर्स, उसका कोई फैमिली मेंबर, कोई उसके साथ नहीं था. क्यों अकेला था वो अभी आप सीखेंगे. ओके, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर. उसके दो भाई थे, उसकी एक बहन थी. ओके, अगले ही दिन वो लोग उड़ना सीख गए, उड़ के चले गए. उससे छोटे थे तो भी, और ये नहीं सीख रहा था. क्यों? क्योंकि वो डरता था. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ नहीं उड़ा क्योंकि उसे उड़ने के लिए डर लगता था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. ए ब्रिंक लिखा है वो है बॉर्डर, ब्रिंक लिखा है वो क्या है, बॉर्डर. और ये जो लेज लिखा है, ओके, लेज मैंने समझाया, पहाड़ी की बॉर्डर, क्लिफ. ओके, वहां से अगर जंप मारा तो अगर आप उड़ना जानते हो, अगर आपके पास पैराशूट है तो बच जाओगे, अदरवाइज यू विल फॉल डायरेक्टली डाउन एंड यू विल गेट डाइड. ओके, तो वो कैसे भी करके पहाड़ी की जो बॉर्डर थी, लेज थी, वहां दौड़ के आया कि मैं जंप लगा लूंगा और अपने पंख फैलाकर उड़ूंगा. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. और इसने, ऐसा नहीं था वो ट्राई नहीं करता, उसने अपने फ्लैप्स को, अपने विंग्स को फ्लैप करने का ट्राई किया. एंड ही बिकेम अफ्रेड. और उसे डर लगा कि नहीं 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 नहीं, दौड़ता दौड़ता आया भी मगर वहां रुक गया. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बेनेथ. एक्सपांस मतलब फैला हुआ.
ये जो सीगल, उसका नाम सीगल इसीलिए है क्योंकि वो समंदर के किनारे ही रहते हैं। समंदर की किनारे जो पहाड़ियां होती है उसमें छोटी छोटी जगह पर छुप के घोंसला बना के वो रहते हैं, और समंदर में से मछली खाते हैं, पकड़ते हैं और उड़ते रहते हैं। इसी तरह उनकी लाइफ समंदर के किनारे स्पेंड होती है। तो जैसे ही वो पहाड़ी की टोच से दौड़ता दौड़ता आया, उसने देखा कि ये तो कितना बड़ा समंदर एक्सपांस है, यहाँ एक्सपांड है, फैला हुआ है। स्ट्रेच डाउन बैनेथ, बैनेथ मतलब नीचे, पहाड़ी की टोच से नीचे देखा तो ये तो कितना बड़ा समंदर फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, समंदर तो थोड़ा आगे था मगर नीचे कितना है, अगर नीचे गिर गया तो इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, बहुत नीचे था। He felt certain, उसने श्योरली ऐसा फील किया that his wings would never support him, उसने ऐसा फील किया कि अगर मैंने जंप लगा दिया और मेरे विंग्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, सो गिर जाएगा और मर जाएगा, ऐसा डर लगा उसे। सो ही बेंट हिज हेड, तो उसने अपना अटेम्प्ट था वो छोड़ दिया, उसने अपना सिर बेंट कर दिया, झुका दिया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटल हॉल, और अपना जो छोटा सा घोंसला था उस पहाड़ी का, ओके, वहां चला गया, अंडर द लेज वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, वहां वो रात को सोता था। मगर अभी वो अकेला था, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स भी चले गए थे, उसके ब्रदर सिस्टर्स भी चले गए थे। इसीलिए चले गए थे क्योंकि इसकी एज हो गई थी तो भी ये उड़ नहीं रहा था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसका हर एक भाई और उसकी छोटी बहन, उस विंग्स वेर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके विंग्स तो उसकी बहन के विंग्स, उसके भाई के विंग्स उससे तो बहुत छोटे थे, इतने उसके जितने डेवलप थे उतने नहीं थे। तो भी ran to the sorry whose wings were far shorter than his own ran to the brink, तो भी वो दौड़ते दौड़ते ब्रिंक मतलब बॉर्डर, पहाड़ी की बॉर्डर तक, अभी नेक्स्ट पेज पर क्लिफ लेज का पिक्चर है वो मैं दिखाता हूँ, वहां दौड़ते दौड़ते पहाड़ी की ओर गए। यस्टरडे द डे बिफोर फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख को फ्लैप किया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए, उड़ना सीख गए। He failed to muster up courage, मगर ये जो हमारा यंग सीगल था वो फेल हो गया मस्टर अप करेज, मस्टर मतलब टुगेदर और करेज मतलब हिम्मत, ओके, टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब जंप लगाना, एक बार तो जंप लगाना होगा तभी पंख खुलेंगे, तभी उसमें हवा भरेगी, तभी वो उड़ सकेगा। प्लंज मतलब जंप लगाना, which appeared to him so desperate, desperate मतलब अनकंट्रोलेबल, जिसे आउट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हो आप उसे, वो उसके लिए पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जैसा लग रहा था उसे कि नहीं, आई कैन नॉट जंप फ्रॉम दिस क्लिफ, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी पापा, वो स्टॉप हो गया तो उसके मम्मी पापा थे यंग सीगल के, वो उसके पास आ गए। एक मिनट, कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब गुस्से से, छोटी सी पतली सी आवाज जो बर्ड्स की होती है वो। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब रिब्यूक करना, यहाँ लिखा है देखो, स्कॉल्डिंग, SCOLDING, स्कॉल्डिंग या रिब्यूकिंग, REBUKING, ओके, धमकाना, ओके, धमकाना नहीं मगर डांटना, ओके, उसे डांटने लगे कि तुम्हारे छोटे भाई और बहन तुमसे बड़े, वो उड़ गए तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। थ्रेटनिंग, उससे डराया, क्या डराया, बच्चों को एक ही बात से डराया जा सकता है, खाना नहीं मिलेगा ये कर लो। टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, स्टार्व मतलब भूखा रहना, ऑन हिज लेज मतलब ये जो घोंसला है पहाड़ी पर वो अकेला भूखा मरेगा, कुछ नहीं देंगे उसके मम्मी पापा, अनलेस ही फ्लू अवे, अनलेस वो आपका ग्रामर का पॉइंट है, ओके, ही फ्लू अवे, अगर वो नहीं उड़ा तो उसके मम्मी पापा या छोटे भाई बहन उसे कुछ खाना नहीं देंगे, भूखा रहना पड़ेगा नहीं उड़े तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ ही कुड नॉट मूव, मगर वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए नहीं उड़ा क्योंकि वो उसे डर लग रहा था कि अगर वो उड़ा तो मर जाएगा, गिर जाएगा, वो पंख नहीं फैला पाएगा।
ये जो बात हम कर रहे हैं तब वो कब हुई थी? दैट वॉज 24 hours ago। 24 hours पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से लेके अभी तक वो अकेला था, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, एक दिन पहले पूरे दिन ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो देखता रहा कि उसके जो माता पिता है फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके भाई बहन जो उड़ना सीख चुके हैं उसके साथ वो उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, और उसके भाई बहन को जो उड़ने की, वो एक ही दिन पहले उड़ना सीखे थे, तो उड़ने की जो कला होती है, आर्ट होती है, उसमें परफेक्शन वो ला रहे थे, सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, जो हवा के जो वेव्स होते हैं उसे किस तरह से स्कीम करना। स्कीम करना मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस। ओके, हियर द सी, समंदर के जो वेव्स होते हैं, ओके, उसे किस तरह से स्कीप करना, किस तरह से उड़ना, वो सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश को पकड़ने के लिए किस तरह डाइव करना वो उसे सिखा रहे थे। He had been in fact seen his older brother catch his first herring। उसने वो भी देख लिया कि उसका एक बड़ा भाई था, उसने तो एक मछली पकड़ ली। इज फर्स्ट हैरिंग, दैट इज द नेम ऑफ द फिश, एंड डेवर इट। डेवर मतलब मजा लेना, खाने का मजा लेना। फिर वो उसे खाने का मजा भी ले रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पर खड़ा था। while his parents circled around, और उसने पहला शिकार किया था। उसके पेरेंट्स, जो सीगल के पेरेंट्स थे, वो उसके आसपास खड़े थे। रेजिंग अ प्राउड कैकल। ओके, प्राउड मतलब वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, और कैकल है वो बर्ड्स की आवाज है। ओके, तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे, वो आवाज कर रहे थे, देखो देखो मेरा बेटा उड़ना भी सीख गया और वो ने शिकार भी कर लिया। मगर ये सीगल पर वो प्राउड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसको तो अकेला छोड़ दिया था कि उड़ना सीखो वरना भूखा रहो। ओके, 2 दिन हो गए, एक दिन 24 hours ओवर, तो भी उन्हें कुछ खाना नहीं मिला था। he had in fact, ओके, यहाँ पर while his parents, ओके हो गया, and all the morning, और पूरी सुबह, the whole family had walked about on the big plateau। सामने वाली पहाड़ी थी, वहां पर उसकी पूरी फैमिली, वो देखता था यहाँ खड़ा होके, उसके मम्मी पापा और उसके भाई बहन सामने की पहाड़ी पर वॉकिंग कर रहे थे। बिग प्लेटिया मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम। टॉन्टिंग मतलब टीजिंग, यहाँ पर टीजिंग है, उसे टीज कर रहे थे, देखो हमने खा भी लिया, देखो हम कैसे घूम रहे हैं, तुम बैठे रहो वहां भूखे ही। विथ हिज कावर्डाइज। कावर्डाइज मतलब लेक ऑफ करेज। लेक ऑफ करेज, जिसके पास करेज नहीं होती है, जो डरपोक होता है, उसके लिए कावर्ड वर्ड यूज होता है। ओके, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अभी सुबह होने वाली थी, सन आकाश में ऊपर की ओर जा रहा था, और ये हमारा जो यंग सीगल था वो भूखा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, सन जो लाइट थी वो अपनी जो लेज थी उस पर वो लाइट आ रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी लेज साउथ को फेस कर रही थी। ही फेल्ट द हीट, उसे अभी सुबह थी तो भी उसे गर्मी लगी। क्यों? बिकॉज ही हैड नॉट इटर्न सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि अगली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge। वो धीरे से अपनी जो लेज थी उसकी ब्रिंक मतलब बॉर्डर पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, अभी वो ट्राई कर रहा था। देखो ये पिक्चर वो क्लिफ में बोल रहा था ना, आपको पिक्चर दिखाई देगी, वो है ये समंदर के किनारे जो पहाड़ियां होती है उसमें छोटे छोटे हॉल होते हैं, तो उसमें ये सीगल रहता है। देखो ये जो क्लिफ है पहाड़ी, उस पर वो अकेला खड़ा है। क्यों? क्योंकि वो उड़ना नहीं सीखा, और उसके 2 भाई, मम्मी पापा, एक बहन, सब उड़ के जा रहे हैं। उसको अकेला छोड़ दिया है कि बैठे रहो यहीं, और तुम्हें खाना हम अभी नहीं देंगे, अदरवाइज आप उड़ना सीख लो तभी आपको खाना मिलेगा, अदरवाइज आपको अपने आप ही ढूंढना होगा, कुछ हम नहीं देंगे। ओके, आपको अपने आप खाना ढूंढना होगा उड़ के। ऐसी फाइनल वार्निंग। 24 आवर से कुछ नहीं खाया। सुबह हुई, उसने देखा सनलाइट भी आ गई, वो भूखा था, तो उसने एक ट्राई की। दौड़ते दौड़ते यहाँ जो ब्रिंक थी, ये जो है ब्रिंक, ये क्या है? ब्रिंक, बॉर्डर। ओके, ब्लेजिंग हिज
the sun, he felt that the heat, okay ये हो गया, he stepped slowly out to the brink of the ledge, वो धीरे धीरे अपनी जो लेज थी, वो मैंने बताया, ये जो लेज है बॉर्डर, ओके क्लिफ पहाड़ी, उसकी बॉर्डर पर आया और स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पग पर खड़ा रहा, ओके विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, डर रहा था, उसने सोचा सर मैं जंप मार दूं, और दूसरा जो लेग था वो अपनी जो पंख थी विंग उसके नीचे उसने छुपा दिया। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद की, then other, और बाद में दूसरी भी बंद की। And pretended, okay, प्रिटेंड करना क्या होता है? दिखावा करना। कई बार आपको कुछ स्टूडेंट्स को स्कूल में से छुट्टी लेती है तो करते हैं सर सर मुझे बहुत पेट दुख रहा है, मुझे छुट्टी दे दो। हकीकत में ओरिजिनली ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम बट ओनली प्रिटेंड्स टू गेट हिम अलाउड टू गो टू होम। तो वो देख रहा था कि उसके मम्मी पापा दूर खड़े थे, उसके भाई बहन थे, वो चल रहे थे, वो भी उसे देख रहे थे। तो उसने अभी क्या प्रिटेंड किया? एक पांव खड़ा किया और दूसरा पांव, एक पांव जमीन पर रखा, खड़ा रहा एक पांव पर, और दूसरा पांव पंख के नीचे छुपा दिया और ऐसा प्रिटेंड करने लगा जैसे लगे कि वो बीमार है, फॉलिंग अस्लीप और मर जाने वाला है, नींद में हो, इस तरह से वो प्रिटेंड करना है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो भी उसके मम्मी पापा या उसके छोटे भाई बहन किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। ही सो हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे एंड हिज सिस्टर, और उसकी जो बहन थी, लाइंग ऑन द प्लेटिया, सामने वाली जो प्लेटिया थी पहाड़ी उस पर थे, वो सो रहे थे, डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, आराम से खाके अपने जो हेड थे अपनी नेक में ऐसे संक मतलब सिंक मतलब डूब जाना, ओके ऐसे आराम से वो सो रहे थे। हिज फादर, उसके पिताजी क्या कर रहे थे? हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स। प्रिनिंग क्या होता है? यहाँ लिखा है साइड में देखो, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। पंछी सुबह में समंदर के पानी में अपने पंख पानी वाले करके ऐसे वो फ्लैपिंग करता है जिससे वो साफ हो जाता है, मेंटेन कर, उसमें कचरा मिट्टी जो कुछ होता है वो निकल जाता है, जर्म्स आदि। तो उसके फादर थे, अपने पंख को प्रिन कर रहे थे फीदर्स को। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी एक मदर थी, भाई बहन नहीं देख रहे थे। पापा अपने पंख साफ कर रहे थे और ये छोटा यंग सीगल दिखावा कर रहा था झूठ मूठ का कि मैं बहुत भूखा हूँ, मरने वाला हूँ, ऐसे एक पांव खड़ा करके। तो उसकी मम्मी जो उसे देख रही थी, शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटिया, तो सामने वाली पहाड़ी का एक छोटा सा पत्थर था, उस पर हम्प मतलब एक छोटा सा स्टोन, ओके एक छोटी सी पहाड़ी पर, छोटी सी पहाड़ी उस पर बैठ के वो देख रही थी। और वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो आगे के ओर झुकी हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस, थोड़ी थोड़ी देर पे वो क्या कर रही थी? टॉर मतलब चीर देना। एट अ पीस ऑफ फिश, एक फिश का पीस था उसके पास, उसे वो चीर रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पांव के पास पड़ा था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, उसे वो अपनी जो चोंच थी बीक, उससे वो फाड़ रही थी। और बाद में हर एक बीक, अपनी जो बीक थी वो उसे पत्थर के साथ उसे घिस के उसे साफ कर रही थी। स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ओके मछली को तोड़ती थी चोंच से, फिर चोंच को साफ करने के लिए, उसको शार्प करने के लिए इसे वो उस पत्थर के साथ घिस रही थी। वो खा रही थी। द साइट ऑफ फूड, उसे खाना दिखने को मिला। किसे? हमारे यंग सीगल को। मैडन हिम, यंग सीगल तो पागल हो गया कि खाना, क्योंकि नहीं खाया कुछ उसने, उसके मम्मी पापा ने नहीं दिया है उसे खाना। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और जिस तरह से उसकी मम्मी कैसे मछली को, उसकी मम्मी को पता था कि इसका जो छोटा बेटा है यंग सीगल, वो इसी तरह से, उसकी फेवरेट डिश है ये मछली, उसे इसी तरह से तोड़ता है और इसी तरह से पंख साफ, अपनी चोंच है बीक वो साफ करता है फिर खाता है, ओके तो उसे पता था, इसीलिए वो शायद वो एक्शन कर रही थी उसकी मदर।
तो उसने देखा, वो पागल हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, इस तरह से फूड को तोड़ना उसे कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अगेन एंड अगेन अपनी बिक को स्क्रैप करना, उस पर जो थोड़ा कुछ लगा हो वो साफ कर देना, उसे भिगोना और फिर साफ करना, फिर खाना। तो अभी तो उसकी पेशेंस थी चली गई, वो चिल्लाने लगा, गा गा गा, उसकी आवाज है। ही क्राइड बेगिंग हर, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। बेगिंग, बेगिंग मतलब भीख मांगना, बेगिंग, ओके। हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि मम्मी, अभी आप जानते हो कि जब आपका पापा नहीं हो, पापा आपके अगेंस्ट होते हैं, ब्रदर सिस्टर, मगर मम्मी क्यों, मम्मी तो आपको ऑलवेज सपोर्ट करती है, तो मेरी मम्मी तो मुझे सपोर्ट करेगी, ऐसा वो सोच रहा था। तो वो चिल्लाया, गा गा गा, मुझे खाना दो, गो कॉल ओ, उसकी आवाज यहाँ पर लिखी हुई है। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली मतलब स्टूपिडली। उसकी जो मम्मी थी वो भी वापस चिल्लाई, स्क्रीम मतलब शाउट, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली, प्लेनिटिवली मतलब सैडली। उसकी मम्मी भी स्टूपिडली सामने आंसर दिया, क्या चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा खाना, चुप रहो। मगर ये जो बच्चा था यंग सीगल, खाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है, तो अभी वो सैड होके उसे बुला रहा था, प्लीज दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो, 1 या 2 मिनट के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो बहुत खुशी से, बहुत जॉयफुल चिल्लाया। क्यों चिल्लाया, कुछ हुआ था। क्या हुआ था देखो, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मदर ने एक टुकड़ा अपनी बिक में, चोंच में पकड़ लिया, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ हिम, और वो उड़ के उसके पास आ रही थी। ये देखो, ये पिक्चर इसकी वार, उससे कोई नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी मम्मी उसकी चोंच में एक टुकड़ा, एक पीस लेके उसके पास आ रही थी। इसलिए जो हमारा यंग सीगल था वो खुशी से चिल्लाया कि मेरी मम्मी मुझे खाना देगी। पता नहीं देती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ हिम, पिक्चर में तो दिया है कि वो लेके आती है। ही लीन्ड, ओके, वर्ड्स देख लेते हैं, देखो प्रीनिंग समझा है मैंने आपको, ये सारे लिख लेना हो बेटा, साइड में जो होते हैं वो। प्रीनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, वैट मीन्स टू शार्पन, डेरिसिवली मतलब इन अ मैनर शोविंग समवन दैट शी ही इज स्टूपिड, मतलब किसी को दिखाना अपनी एक्शन के, तुम तो स्टूपिड हो, वो, ओके, डेरिसिवली, स्टूपिडली, ओके। Okay, now okay. Eagerly tapping the rock with his feet, अपने पांव रॉक पर वो टैपिंग कर रहा था, देखो देखो मेरी मम्मी खाना लेके आ गई। Trying to get nearer to her, और उसकी मम्मी भी क्या कर रही थी देखो, उसके करीब आने की ट्राई कर रही थी, as she flew across, जब वो उड़ रही थी। But when she was just opposite to him, जब भूख जो होती है इंसान की, हंगर, या बर्ड की या एनिमल की, वो क्या करवा सकती है वो देखो। जैसे ही वो एग्जैक्ट उसके सामने आई, वो मैंने पिक्चर में दिखाया आपको यहाँ पर, ओके, यहाँ पर एग्जैक्ट उसके सामने आई, फिर वो आगे नहीं गई, ऐसा ही कुछ है देखो। His feet trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted. Halt मतलब स्टॉप हो गई, वहां ही वो स्टॉप हो गई। और विंग्स मोशनलेस, उसके विंग्स की जो मोशन थी वो उसने बंद कर दी, आगे नहीं बढ़ी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उसकी बीक में उसके खाने के लिए वो दिख रही थी उसे नजदीक, अरे खाना है, ये तो मेरी फेवरेट फिश है। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसे लग रहा था कि भले मुझे उड़ना नहीं, मैं थोड़ा मैं जंप करूं तो उसे मैं पकड़ लूंगा, ओके, आई विल कैच द फिश एंड ईट एंड एंजॉय एंड डिवर इट। He waited a moment in surprise. ये जो हमारा यंग सीगल था उसने वेट की एक मोमेंट, वंडरिंग, उससे सरप्राइज लग रहा था, why she did not come nearer. Excuse me. क्यों उसकी मम्मी उसके नजदीक नहीं आ रही है।
एंड देन मैडर्न्ड बाय हंगर। बाद में उसे वंडर तो हो रहा था, मेरी मम्मी क्यों यहाँ आके खड़ी रही, शायद वो मुझे देना चाहती है कि तुम ऐसे थोड़े आगे आके ले लो। वो भी जानता था बहुत आगे गया तो गिर जाऊंगा, मगर भूख से वो पागल था। मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश की और डाइव लगा दी कि चलो मैं पकड़ लेता हूं, और डाइव लगा दी। बाद में क्या हुआ, विथ अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाया। क्यों, उसकी मदर तो पीछे चली गई। ही फेल आउटवर्ड्स, क्लिफ के बाहर वो गिर गया। डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, ऑफ कोर्स पहाड़ी से नीचे तो कितनी जगह होती है, मगर ये बर्ड के लिए तो वो उसके लिए तो पूरी स्पेस लग रही थी। ओके, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। मॉन्स्ट्रस मतलब भयानक, टेरर मतलब डर, सीज्ड मतलब उसे जकड़ लेना। एक भयानक, एक डर ने उसे जकड़ लिया, उसकी गिरफ्त में ले लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसे इतना डर लगा कि शायद उसका दिल है वो बंद हो जाएगा, धबकना बंद हो जाएगा। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। ओके, उसकी मम्मी तो जानती थी कि उसे जंप करना ही बाकी है, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, डूबने के लिए एक तिनके का सहारा, एक प्रोवर्ब है। ओके, वो कुछ भी करता है जीने के लिए। तो अभी वो उसने क्या किया, ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ये तो एक मिनट तक ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। नेक्स्ट मोमेंट उसने फील किया कि उसके जो विंग्स थे वो आउटवर्ड स्प्रेड हो गए थे। उसके विंग्स थे वो बंद थे अभी तक, वो खुल गए थे। क्या हुआ उसके बाद, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो विंड आ रही थी, हवा आ रही थी, वो उसके फीदर्स में जा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके स्टमक के नीचे भी जा रही थी। वहां आप जानते हो कि छोटी छोटी एयर बॉल्स होते हैं, वहां एयर भर जाती है, फिर बर्ड्स की बॉडी होती है और लाइट हो जाती है तो वो उड़ सकता है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और वो उसकी विंग्स के अगेंस्ट आ रही थी, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। He could feel the tips of his, एक मिनट बेटा, यस, he could feel the tips of his wings cutting through the air। वो फील कर रहा था कि जो उसकी विंग्स की जो टिप्स है, बॉर्डर है, वो हवा को काट रही है और वो आगे जा रहा है, वो फील कर रहा था। मगर बेचारा 2 दिन से भूखा था, तो अभी उसमें स्टेमिना भी नहीं थी उड़ने के लिए। ओके, he was not falling headlong now। पहले तो वो सीधा नीचे गिर रहा था, हेडलॉन्ग, उसने सोचा वो मर ही जाएगा। मगर अभी ऑटोमेटिकली उसके ब्रेस्ट में, उसके स्टमक के नीचे उस हवा आई, और हवा के जो रेजिस्टेंस होता है उसके पंख फैल गए और वो हवा को काट के आगे जा रहा था। अभी वो हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, पहले ऐसे गिर रहा था, मगर जैसे जैसे उसे पंख खिले वो ऐसे समंदर की ओर जाने लगा। He was soaring gradually, soaring मतलब तैरना, धीरे धीरे हवा में वो तैरने लगा। Gradually means step by step, downwards and outwards, नीचे की ओर, बाहर की ओर, ऐसे ऐसे वो जाने लगा। He was no longer afraid, अभी उसे डर नहीं लग रहा था। क्यों डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अभी जान गया मैं तो उड़ रहा हूं, ये तो बहुत इजी है। He just felt a bit dizzy, पहली बार उड़ रहा था तो उसे कुछ डिजी लग रहा था। डिजी मतलब गोल 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 घूमना। ओके, शायद यहाँ लिखा है डिजी का। एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉजिंग वंस बैलेंस, मतलब आपको ऐसा लगता है कि बैलेंस चला जाएगा, उस तरह। पहली बार उड़ रहा था इसलिए उसे ऐसा डिजीनेस लग रहा था। आप कोल्ड है तो वो सिरप लाते हो ना, कफ सिरप, तो उस पर कभी पढ़ना, उसमें साइड इफेक्ट्स लिखे होते हैं कि यू माइट फील डिजीनेस, डोंट ड्राइव इफ यू हैव टेकन दिस मेडिसिन। ओके, तो वो डिजीनेस होता है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, फिर तो उसने अपने आप अपने पंख थे वो फैला दिए। एंड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। गा 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 गो कोल, हिज गाने लगा, अपनी आवाज चिल्लाने लगा। His mother swooped past him, और उसकी मदर उसके पीछे स्वूप करके आ गई।
ओके, स्वाइप करना मतलब फैल के जाना, उसकी मदर पीछे आई, वो पास्ट फॉर्म है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी मदर के जो विंग्स वो तो बहुत मैच्योर थे, तो वो बहुत आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो चिल्लाया उसकी मदर की और देख के दूसरी उसने चीख लगाई। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिता भी खुश हो गए, हैप्पी हो गए और चिल्लाते उसकी ओर उड़ते उड़ते आ गए। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे, उसकी जो बहन थी, 2 दिन से उसके पास नहीं आए थे, वो भी उसके पापा मम्मी भाई बहन वो सारे उसके अराउंड उड़ने लगे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। ओके, ये क्या है, ये उड़ने की जो एक्शन होती है, मोशन ऑफ फ्लाइंग, उसके लिए यूज होते दूसरे डिफरेंट वर्ड्स है। कर्वेटिंग मतलब लिपिंग लाइक अ हॉर्स, बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन द अदर। ओके, फ्लाइंग एक्शन जो होती है डिफरेंट, उसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग लिखा है, बैंकिंग लिखा है, फिर सोरिंग मतलब पंख नहीं हिलाना, ऐसे ही उड़ते रहना। ओके, वो सोरिंग होता है। और डाइविंग मतलब बहुत ऊपर जाना, फिर नीचे डाइव लगाना। ओके, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, बाद में तो वो पूरा भूल गया। क्या भूल गया? दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि एक दिन ऐसा था जब वो उड़ नहीं सकता था, वो भी भूल गया। इतना मजा आया उसे। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, और वो खुद को अप्रिसिएट करने लगा। टू डाइव, वो डाइव करने लगा, सॉर करने लगा, कर्व करने लगा। श्रिकिंग श्रीली, श्रिकिंग मतलब उसकी आवाज, श्रीली मतलब बहुत पतली आवाज में, जो बर्ड्स की आवाज है, वो चिल्लाने लगा। दैट मीन्स समरी इज ही वॉज वेरी मच हैप्पी व्हेन ही लर्नड टू फ्लाई, व्हेन ही लर्न फ्लाइंग। He was now near the sea now. अभी वो समंदर के बहुत करीब था। Flying straight over it, एग्जैक्ट समंदर के ऊपर वो उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, समंदर के ऊपर वो उसको फेस करके जा रहा था। He saw a vast green sea beneath him, और शायद वो समंदर ग्रीन लगता था उस जगह पर, तो बेनेथ मतलब अंडर। वो देखा कितना बड़ा समंदर दिख रहा था, शायद नीचे जो ग्रीनरी होती है समंदर के नीचे जो वेजिटेशन होता है उसकी वजह से। विथ लिटल रिजीज मूविंग ओवर इट, रिजीज मतलब वेव्स, छोटे छोटे वेव समंदर के उसकी ओर आ रहे थे। एंड इट टर्नेड हिज बीक साइडवेज एंड कोड एम्यूजेडली, और वो अपनी जो बीक थी साइड में ले लेता था। एंड कोड, कोड लिखा है उसका मतलब है आवाज निकालना, और एम्यूजेडली मतलब खुश होके वो आवाज निकाल रहा था। His parents and brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके मम्मी पापा, उसके भाई और बहन, उन्होंने तो ये जो ग्रीन फ्लोरिंग, किसके लिए ग्रीन फ्लोरिंग वर्ड यूज हुआ है? ग्रीन ओशन, समंदर के पानी पर उन्होंने लैंडिंग कर ली। वो अभी तैर रहे थे पानी पर, मगर ये हमारा यंग सीगल अभी थोड़ा डर रहा था। They were beckoning to him, बेकन मतलब सिग्नल करना, वो उसे सिग्नल करके बुला रहे थे, आ जाओ नीचे आ जाओ, तभी तुम्हें मछली मिलेगी। कॉलिंग श्रीली, श्रीली श्रील आवाज में उसे बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, पानी में खड़े तो नहीं रह सकते, अभी वो जानता नहीं था। He hasn't ever experienced how to stand on the sea. So उसने सबसे पहले ग्रीन समंदर पर उसने लेग्स रखे। His legs sank into it, तुरंत उसके जो पांव थे उसमें डूब गए, sank. Okay, he screamed with fright, वो डर गया, अरे 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 मैं तो मर जाऊंगा, वो डर के चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर से उसने अटेम्प्ट किया, एक्सक्यूज मी, अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर से उड़ने के लिए उसने ट्राई किया। फ्लैपिंग हिज विंग, और विंग्स फ्लैप करके चलो मैं फिर से उड़ जाता हूं, नहीं तो मैं तो यहां पर डूब जाऊंगा। बट ही वॉज टायर्ड, अभी तो वो थका हुआ था, खाया नहीं था 2 दिन से। ओके, और अभी नया नया उड़ना सीखा था तो ज्यादा राउंड लगा लिए उसने। एंड वीक विथ हंगर, और भूख की वजह से वो वीक भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, वो खड़ा नहीं हो सकता था। एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गई? उसकी ताकत शायद, देखते हैं। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज,
ये उसके लिए स्ट्रेंज इसीलिए क्योंकि वो आज पहली बार उड़ा। ओके, हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पांव थे वो ग्रीन कलर का जो सी था उसमें डूब गए। एंड देन इज बैली, बैली मतलब हमारा पेट, उसका जो बैली था उसने समंदर को टच किया। एंड इज सैंक नो फर्दर, बाद में वो नहीं जानता था कि वो नहीं डूब सकता, पांव ही डूब सकते थे, मगर जब उसने फील किया, जब उसने एक्सपीरियंस किया, तब उसे पता चला कि मैं तो नहीं डूबता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके पर उड़ रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके आसपास, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, देखो देखो ये हमारा यंग सीगल तैरना सीख गया, ये हमारा यंग सीगल उड़ना सीख गया। स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, उसे अप्रिसिएट कर रही थी। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम, और उनकी जो बीक्स थे वो उसे दे रहे थे, क्या दे रहे थे? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश, उसकी जो विंग्स थी, सॉरी उसकी जो बीक्स थी, वो बहुत सारी डॉग फिश थी वहां पर शायद, तो उसे वो ऑफर कर रही थी, मतलब उसकी बीक तो डॉग फिश को पकड़ रही थी और वो उसे खा रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली फ्लाइट ली थी। ओके, सो मजा आया, बहुत अच्छा लेसन है। ओके, थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, ये सारे आंसर्स पीडीएफ में से लिख लेना। ओके ओके, स्पीकिंग, राइटिंग, ओके, यही लिखना है आपको सिर्फ, ओनली थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ओके बेटा, तो आज हमारा ये लेसन खत्म करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा लेसन है, क्या नाम था उसका? द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, वो देखेंगे, उसमें कुछ सस्पेंस जैसी स्टोरी है। सो ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे शायद कभी आपको लिंक नहीं मिले, तो जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपके मोबाइल में आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। ओके, थैंक यू बेटा, बाय, सी यू।